फंसा हुआ है। बोर्ड ने जब ये कहा कि पैटर्न की जानकारी ऑलरेडी स्टूडेंट को थी, और आप देखे भी होंगे दिया हुआ था यही कि 100 नंबर आपके जो है उसका सब्जेक्ट रहेंगे, 50 नंबर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या रीजनिंग वगैरह जो भी रहेगा। बोर्ड का कहना ये कि स्नातक स्तर तक जब हम दे दिए हैं तो वो उतना ही सिलेबस है। तो मेन कोर्ट का रुख ये था कि जब आपका सिलेबस था ही तो फिर ये लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, और जब ये लेटर आपने लिखा तो फिर शिक्षा विभाग इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। शिक्षा विभाग केवल इस बिंदु पे केवल क्यों सहमति दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराइए। शिक्षा विभाग को यह भी कहना चाहिए था कि सिलेबस ऑलरेडी जो दिया गया में है वही रहेगा, इतना तो लिखना चाहिए था शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग में जो नहीं लिखा है इसी पे फंस गई शिक्षा विभाग। यही करेंगे, इसी का रिप्लाई देना। अभी काउंटर एफिडेविट किसका मतलब लगाया गया अभी तक? अभी काउंटर एफिडेविट बिहार बोर्ड का था, बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड की तरफ से था। सरकार की तरफ से कोई एडवोकेट उसमें प्रेजेंट नहीं थे 15 तारीख को। तो बिहार बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया? अभी बिहार बोर्ड की तरफ से वही बताया गया कि जो पैटर्न हम लोग का था एग्जाम का वो ऑलरेडी हमारे विज्ञापन में है, और उसके बाद से फिर भी हमने पेपर में एडवर्टीजमेंट पर भी ये डाला था दोबारा कि प्रश्नों का जो स्तर होगा स्नातक स्तरीय होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम के पैटर्न्स होते हैं वो चैप्टर बाई हर चैप्टर का नाम देकर सिलेबस नहीं दिया जाएगा। बोर्ड का यही तर्क था अपना कि और भी एग्जाम होते हैं रेलवे के या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, वहां भी आपको सिर्फ यही दिया जाता है कि रीजनिंग 30 नंबर आएगा, मैथ 30 नंबर आएगा। उसमें कोई ये नहीं बताया जाता है कि हाँ ये चैप्टर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एग्जाम्स हैं जो पूरा डिटेल्स देता है, लेकिन कुछ एग्जाम में नहीं भी देता है। बैंकिंग में जाइएगा तो बैंकिंग में आपको सिर्फ उतना ही दे देगा, रीजनिंग 30 है, मैथ 30 है, जीए 30 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन वो पूरा टॉपिक वाइज जो 4 ऐसे सिलेबस जैसा कि आपको देते होंगे सीटेट वगैरह देता है, हाँ सीटेट वगैरह होता है, उस तरह का बेसिक सिलेबस बोर्ड ने जारी नहीं किया था। लेकिन बोर्ड अपने आप को डिफेंड कर रही थी कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपको हम हर चीज बता के करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बस ग्रेजुएशन स्तर तक का प्रश्न दिया है और हमने बता दिया था कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, बस इतना ही बोर्ड का तर्क था उस दिन। और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया? गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखने के लिए उस दिन वकील थे, लेकिन गवर्नमेंट का काउंटर नहीं आया था। गवर्नमेंट से ही मेनली ये कहा गया है कि आप अपना पक्ष जो है रखिए, कि जो लेटर बोर्ड आपको भेजा उसका जवाब अपने आपने केवल एक पॉइंट का सहमति दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे, लेकिन दूसरी पॉइंट जो सिलेबस की थी उसके बारे में आपने नहीं दिया है। तो उसी का विशेष वो जवाब मांगा गया है। आप ऑर्डर में भी पढ़िएगा, ऑर्डर में पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि अगर अगली हियरिंग को काउंटर नहीं आती है तो कोर्ट कड़ा एक्शन लेगी। फिर तो क्या लगता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होने वाला है? बिहार गवर्नमेंट के पार्ट से गवर्नमेंट अगर सिर्फ इतना दे दे कि स्नातक स्तरीय था, या जो मर्यादन सिलेबस की जो बात कही गई है उसमें वो केवल कह दे कि पैटर्न ऑलरेडी था, तो हम लोगों ने सोचा कि विज्ञापन से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरह से काउंटर दे देती है तो मुझे नहीं लगता कि ये केस टिकने वाला है। यानी कि 20 जनवरी के बाद से जो है ना रिजल्ट जल्दी आने की संभावना। हाँ, 20 जनवरी को देखिए, जैसे 20 जनवरी को केस अगर खारिज हो जाता है उनका तो रिजल्ट तो आ जाएगा, और अगर इनकेस 20 जनवरी को अगर कुछ अनहोनी हो गया तब तो कुछ नहीं कह सकता है। और दूसरा सिलेबस की बात है तो सिलेबस में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन है, सिलेबस में नॉर्मलाइजेशन है, वो तो अपना तरह यही रख रही है कि नॉर्मलाइजेशन भी हमने किया है। अगर किसी को एग्जाम में क्वेश्चन टफ आया है, इजी आया, तो जो पाली वाइज सिटिंग वाइज हुआ था उसके लिए नॉर्मलाइजेशन है, वो तो अलग चीज है। इसी के लिए किया गया है कि हर सिटिंग के लोगों को नुकसान के लोगों को ना हो, इसके लिए किया गया है। इसके लिए किया गया, सिलेबस अलग मुद्दा हो गया। और क्या लगता है ओवरऑल ये मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा, मेरा जहां तक अपना अनुमान है रिजल्ट आएगा। हाँ, रिजल्ट आएगा, केस खारिज होगा। मतलब 80% कितना परसेंट लगता है आपको? गवर्नमेंट बस अच्छी तरह से काउंटर अपना कर दे तो हमें लगता है कि वो केस टिकेगा उस दिन। उसके बाद कितना परसेंट चांस है कि रिजल्ट आ सकता है? और मुझे तो उम्मीद है कि मतलब 90%। और लगता है कि दोबारा एग्जाम हुआ है, कोर्ट भी इस चीज को जानती है कि दोबारा ऑलरेडी एग्जाम हुआ है, ये इतना आसान नहीं, इतना एग्जाम पर एग्जाम को रद्द करना, जिसमें 2.5 लाख लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं, वो भी दोबारा एग्जाम हुई है। दोबारा की एक तरफ से देखा जाए तो तिबारा हुआ था, कुछ लोगों को तो तिबारा ही हुआ, लेकिन उन लोग के लिए जिनका 28 जनवरी को जिनका कैंसिल हुआ वो 26 फरवरी को दिए, उनके लिए 3 बार हो गया। 28 जनवरी को दिए, फिर 26 फरवरी को दिए, फिर सितंबर में दिए। क्या लगता है कि 20 जो जनवरी है, 20 जनवरी 2021 उसमें फैसला हो जाएगा या डेट भी आगे बढ़ेगा? देखिए, हो सकता है कि 20 जनवरी को ही अगर बोर्ड का तो क्या काउंटर आ ही गया है, सरकार की तरफ से भी काउंटर दे दिया जाए और अच्छा पक्ष रखा जाए तो केस उसी दिन खारिज हो जाएगा। और इनकेस अगर केस खारिज नहीं भी होता है उस दिन, तो उस दिन प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी जिसका ये हो सकता है।
बट मोस्ट प्रोबेबली जिसका जो अपना बहस होगा, बहस पूरा 2021 उसमें फैसला हो जाएगा या डेट भी आगे बढ़ेगा? देखिए, हो सकता है कि 20 जनवरी को ही अगर बोर्ड का तो क्या काउंटर आ ही गया है, सरकार की तरफ से भी काउंटर दे दिया जाए और अच्छा पक्ष रखा जाए तो केस उसी दिन खारिज हो जाएगा। और इनकेस अगर केस खारिज नहीं भी होता है उस दिन प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी जिसका जो अपना बहस होगा, बहस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है कि ऑर्डर को रिजर्व कर लिया जाए 2-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी हो, ये हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि उस दिन डू एंड डाई हो जाना चाहिए। कोर्ट भी जान रही इस बात होती कि एग्जाम बहुत दिनों के बाद हुई। हम लोगों ने, हमारे वकील ने ये तर्क रखा था कि सर ये एग्जाम 9 सालों के बाद हुई है, 2011-12 के बाद भी 2020 में कंडक्ट की जा रही है। तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था कि हाँ, मतलब एग्जाम तो बहुत दिनों के बाद हुई है आप लोग की। और हमारे वकील ने ये भी पक्ष रखा था कि सर बहुत सारे टीचर के वैकेंसी खाली आप देख ही रहे हैं, बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। और भी बहुत सारे तर्क रखे गए थे हमारे वकील के द्वारा किसी तरह से मतलब रिजल्ट जारी करवाने के लिए। अब देखिए, बाकी तो ये है कि कोर्ट किस किस तरीकों से कन्विंस होता है, कोर्ट अपना क्या रुख स्टैंड लेती है, वो सब डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जब अपना काउंटर देगी उसके बाद ही पता चलेगा कुछ स्पष्ट। अच्छा, एक मुद्दा ये तो हो रही है कि गवर्नमेंट और बोर्ड दोनों अच्छे से लड़ रही है। जहाँ तक हम लोगों ने देखा, हम लोग खुद उस दिन मौजूद थे बहस में, तो देखा हम लोग। अच्छा, ये तो हो गया रिजल्ट का मुद्दा। रिजल्ट हो सकता है कि 90% आशा लग रहा है कि रिजल्ट आपका आ जाए और वो फैसला हो सकता है 20 जनवरी को हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ मुद्दा 20 जनवरी को हो जाए, लेकिन कुछ मुद्दे और भी हैं। जैसे हमेशा अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जाता है प्रश्न कि जो स्टेट का रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा, मतलब सभी किसी का। देखिए, स्टेट का रिजल्ट जितना सीट है, रिजल्ट आपको उतना ही आएगा, ये एकदम फिक्स है। बोर्ड ने भी अपने काउंटर में कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, जितना सीट है उतना रिजल्ट हमको देना है। उतने लोगों का सर्टिफिकेट पूछ रहा है कि हाँ, मतलब तो वेटिंग वालों को रखेगा ना? नहीं, वेटिंग इसमें कुछ नहीं होगा। ये विज्ञापन में सीट है उतना ही रिजल्ट आएगा, इतना कंफर्म है। तो ये बताइए, वेटिंग नहीं रखेगा तो बहुत सारे लोग बहुत फॉर्म भर दिए हैं, किसी के पास डिग्री का इश्यू होगा, कोई यूपी वाले भी डाल दिए हैं, बहुत सारे लोग यूपी वाले डाल दिए हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो जॉब में है, मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं जो टीचर हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, वो भी डाल दिए हैं और उनका निकल होगा ज्वाइनिंग प्रोसेस। ये इट में भी हो सकता है कि ज्वाइनिंग कराने के बाद अगर देख ले कितना बचा, कितना खाली हुआ, तब ये हो सकता है। नहीं, ज्वाइनिंग का भी नहीं चलता, अभी रिजल्ट पे ही मुद्दे पे चर्चा करते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा सब किसी का, और मार्क्स भी सबको पता चलेगा या नहीं? मार्क्स तो सबको पता चलेगा, लेकिन मेरा कहना है कि जितना सीट है रिजल्ट उतना ही आएगा, कट ऑफ मार्क्स की तरह रिजल्ट आएगा। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो बस क्वालिफाइंग के लिए उतना से आप क्वालिफाइंग करेंगे। अब मान लीजिए 50% है 150 में, तो 75 नंबर पे आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उस क्वालिफाइंग इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको जो मेरिट है, जितना सीट है आपके विषय में, जैसे सामाजिक विज्ञान में आपको सीट है 5000 कुछ समथिंग है, तो उतना ही लोगों का रिजल्ट जारी होगा कैटेगरी।